हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें आप लोग देखेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आप लोग अच्छे से देखें। आइए साथियों, देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की। तो इसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो आप लोग भी देखते हैं चुनाव प्रक्रिया में किसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष चुनाव उसे कहते हैं जिसमें जनता सीधे प्रत्याशी को वोट देती है, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जैसे प्रधान में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जिसमें जनता वोट देती है। क्षेत्र प्रमुख होता है। ब्लॉक प्रमुख में जनता सीधे वोट न दे के जो सदस्य होते हैं वो क्षेत्र पंचायत या क्षेत्र प्रमुख का चुनाव करते हैं, इसलिए क्षेत्र पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। इनमें भी जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, सदस्य जब वोट देते हैं तब अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद सरपंच और पंच, ये तुम्हारे 1, 4, 5 ऑप्शन सी इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। आगे हम लोग देखेंगे, किस नगर में नगर निगम नहीं है। किस नगर में नगर निगम नहीं है। तो आप लोग, अगर आपको पता है तो आप लोग बताएं किस नगर में नगर निगम नहीं है। कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर किसी को पता है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप बता देंगे किस नगर में नगर निगम नहीं है। अलीगढ़ में आपका नगर निगम है, मुरादाबाद में नगर निगम है, सहारनपुर भी नगर निगम है, लेकिन आजमगढ़ नगर निगम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे। उत्तरांचल जो अभी उत्तराखंड है, उत्तराखंड गठन से पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें 425 प्लस 1 थी। उत्तराखंड निर्माण के बाद विधानसभा सीटें 403 प्लस 1 थी। एक सीट जो एंग्लो इंडियन की थी उसे भी समाप्त कर दिया गया। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया 1975 में। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया 1975 में। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आपको सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है, ये भी बात सही है। राज्यपाल व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल व्यवस्थापिका द्वारा नहीं हटाया जा सकता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 6 रॉन्ग है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। क्या क्या है, अगर आपको पता है तो नहीं वाला अपने आप पता चल जाएगा। तो राजकीय चिन्ह में आपकी 2 मछलियाँ हैं, तीर धनुष है। तो क्या नहीं है, आपके राजकीय चिन्ह में मोर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कर सही उत्तर चुनें। तो हम लोग देखेंगे, जिला, जनपद और मुख्यालय हम पहले आपको बता चुके हैं, तो सभी साथी साथ साथ मिलान करेंगे। जालौन का मुख्यालय है उरई, कानपुर देहात का अकबरपुर, संत रविदास नगर का भदोई, कुशीनगर का पडरौना,
तो आपका ऑप्शन होगा 4, 1, 2, 3। देखेंगे आपका कौन सा विकल्प ठीक है। 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट है। हम लोग आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। प्लास या टेसु। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह प्लास या टेसु। राज्यपाल संबंधी कथनों में सही का चुनाव करें। राज्यपाल संबंधी प्रश्नों में सही का चुनाव करें। तो राज्यपाल संबंधी सही प्रश्न का चुनाव करें। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ये आप बताओ, अगर किसी ने बीच में नागरिकता प्राप्त की है तो भी वह राज्यपाल बन सकता है। ये ऑप्शन गलत। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये सही है। लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। ये भी राज्यपाल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। वह एकाधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। तो आपका कौन कौन सा सही हुआ। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। आपका ऑप्शन नंबर डी विकल्प 2 और 4 सही हैं। आगे देखेंगे। पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज एक व्यवस्था है। तो आप लोग देखेंगे किसकी व्यवस्था है। पंचायती राज किसकी व्यवस्था है। स्थानीय स्वशासन की। ये सही है। पंचायत स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया है। स्थानीय स्वशासन की संस्था है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की। पंचायत में 3 प्रणाली होती हैं। ये भी बात सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ये भी सही है। पद सोपानिक संरचना की। पद सोपानिक संरचना ऑप्शन गलत। आपके 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे हम लोग देखेंगे विकल्प। प्रश्न नंबर 12 दिया है आपका। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। कारण 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। तो इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये कथन है, इसका ये कारण है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल हो गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुद्धार हुआ। तो स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों में जो पंचायत आई, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली आई, वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा आई। तो इसका ए और आर दोनों सही हैं। आर व्याख्या करता ए की ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी अब पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों पे भी आप पकड़ मजबूत कीजिए। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी। उत्तराखंड निर्माण से पहले विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी। उत्तराखंड निर्माण से पहले विधान परिषद सदस्यों की संख्या 108 थी। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या यूपी में 100 है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। कुल सदस्य संख्या का या कुल स्थान का 1/3 ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे हम लोग देखें प्रश्न नंबर 15। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। किसी नगर का मेयर होता है। नगर का प्रथम नागरिक होता है। 15 प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये भी आपका सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी आपका सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति अगर प्रमुख सदस्य है तो वो कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होगा।
कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, ये गलत है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण नहीं करता है। 1, 2, 3 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 16। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रॉन्च। सारस अथवा क्रॉन्च उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ है? मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आपका कानपुर में है। कानपुर में है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए हेतु व्यक्ति की आयु, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ना अनिवार्य नहीं है। कम से कम 21 वर्ष की आयु हो और वोट डालने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु हो तो आप वोट डाल सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखेंगे प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। मेयर का निर्वाचन कैसे होता है? नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर आपका सी, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, सीधे जनता द्वारा निर्वाचन होता है। 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिला निर्वाचित हुई थी। 17वीं विधानसभा में आपकी 42 महिला निर्वाचित हुई थी और 18वीं विधानसभा में आपकी 48 महिला निर्वाचित हुई हैं। 18वीं विधानसभा में 48 महिलाएं, 17वीं विधानसभा में 42 महिलाएं, 16वीं विधानसभा में 35 महिलाएं और 15वीं विधानसभा में आपकी 28 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ये प्रश्न काफ़ी टफ पड़ जाता है, अच्छे से याद करना पड़ेगा आप लोगों को। 21 गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे। TN सिंह भी रहे। राम नरेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे। नित्यानंद स्वामी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे। आगे हम लोग देखेंगे 22 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? कौन एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। ये आपका कौन सा एक सही नहीं? ये आपका सही है। नगर निगम की हैसियत कुछ नगरों ने प्राप्त कर ली है। नगरों को एक नगर निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये आपका गलत है। कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, ये सही है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, ये भी आपका सही है। इनका चुनाव प्रक्रिया अलग है, इनका सिस्टम पूरा अलग है। नगर निगमों का एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती, ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी? तो आप लोगों को पता होगा अब तक यूपी में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बनी। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। दूसरी महिला मुख्यमंत्री मायावती जी। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न देखेंगे। यूपी में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। यूपी के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ये 2018 से मनाना शुरू किया गया है।
यूपी दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 27, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। पंचायतों का चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार राज्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अपने चैनल को सभी मित्र लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।